नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विकास मलिक। हमारी खास पेशकश हरियाणा दिस वीक में आज आपको हरियाणा की इस हफ्ते की उन खबरों से रूबरू करवाएंगे जिनका सरोकार हरियाणा की जनता से है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छठ पूजा के अवसर पर गुरुग्राम के सेक्टर 10A में अस्त होते सूर्य की पूजा की ओर अर्घ्य दिया। उन्होंने इस मौके पर अगली बार से हरियाणा प्रदेश में छठ पूजा के दिन ऐच्छिक अवकाश और पानी वाली जगह पर छठ पूजा का एक घाट बनवाने की घोषणा भी की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्सव पर समाज की ताकत नजर आती है। लगभग 130 करोड़ जनसंख्या वाला हमारा देश विभिन्न जातियों, धर्मों, समुदायों के बावजूद विभिन्नताओं होते हुए भी हम सब एक हैं। उन्होंने कहा कि इस एकता के भाव से हमारे उत्सवों में ये भाव दिखाई देता है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी। दरअसल मुख्यमंत्री ने फसल खराब होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया। देखिए हरियाणा दिस वीक की ये खास रिपोर्ट। किसानों को मुख्यमंत्री ने दी सौगात। फसल मुआवजा राशि की 15,000 रुपए। किसानों से फसल बीमा करवाने की भी अपील। प्रदेश के किसानों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने किसानों को सौगात देते हुए फसल खराब होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ा दिया। हरियाणा सरकार ने इस राशि को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए और 10,000 की राशि को बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दिया। इसके साथ साथ इससे नीचे के स्लैब में 25% की बढ़ोतरी भी की। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर कहा कि हरियाणा सरकार देश भर में सबसे ज्यादा फसल मुआवजा दे रही है, फिर भी कुछ सालों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, इसीलिए इसमें बढ़ोतरी की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वे फसल बीमा जरूर करवाएं। फसल बीमा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने घोषणा की है कि 2 एकड़ भूमि के किसान को फसल बीमा प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। वहीं 2 से 5 एकड़ भूमि के किसान को राहत देते हुए आधा प्रीमियम सरकार की तरफ से भरने का निर्णय लिया है। 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान को खुद फसल बीमा करवाना होगा। वहीं प्रदेश के किसानों ने मुख्यमंत्री के इस फैसले पर खुशी जाहिर की और कहा कि मुख्यमंत्री किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के इस ऐलान से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का किसानों की आय दोगुनी करने का वादा जल्द ही सही साबित होने वाला है। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, एएनबी न्यूज। हरियाणा सरकार के मिशन अंत्योदय में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। दरअसल 22 नवंबर से 15 दिसंबर तक 170 अंत्योदय ग्रामोदय मेले लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए हरियाणा सरकार की विशेष पहल मिशन अंत्योदय के तहत लगेंगे मेले। 22 नवंबर से 15 दिसंबर तक लगेंगे मेले। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की हुई समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की बैठक की अध्यक्षता।
हरियाणा के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्वविद्यालय की जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के कुलपति से इस दौरान कहा कि हर अंत्योदय ग्रामोदय मेले में कौशल विश्वविद्यालय के 10 कर्मचारी अपनी स्टॉल को लगाकर स्किल की जानकारी लोगों को देंगे ताकि वे अपने कौशल के अनुरूप रोजगार प्राप्त कर सके। जो भी प्रशिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय से संबंध है उन्हीं में ट्रेनिंग के लिए विद्यार्थियों को भेजा जाए। इसके अलावा जिन ट्रेनिंग संस्थानों में विद्यार्थियों को भेजा जाता है उनका डाटा भी रखा जाए। इसके लिए विश्वविद्यालय में बाकायदा सेल बनाया जाए जो इन सभी गतिविधियों पर नजर रखे। वहीं उन्होंने कुलपति को सभी स्किलिंग कोर्स की पूरी डिटेल देने के निर्देश दिए। दरअसल युवाओं को समय की मांग के अनुरूप कौशल से जुड़ी शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2018 को इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। इसका ट्रांजिट ऑफिस गुरुग्राम में जबकि स्थायी परिसर जिला पलवल के दुधोला में बन रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विश्वविद्यालय उद्योग समेकित अर्न व्हाइल लर्न मॉडल के साथ काम कर रहा है जो कि विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ साथ कमाई का अवसर उपलब्ध करवाता है ताकि वे अपना खर्च चला सकें। ये विद्यार्थियों को वास्तविक रोजगार की दुनिया से रूबरू करवाकर उन्हें अनुभव प्रदान करता है ताकि भविष्य में उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय ने प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिग्री, अल्पकालिक कार्यक्रमों, छात्र विकास कार्यक्रमों आदि के माध्यम से लगभग 4000 छात्रों को प्रशिक्षित किया है। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, ANB न्यूज। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर पिंजौर के कामधेनु गौशाला सेवा सदन पहुंचे। मनोहर लाल ने गौशाला के मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने गौशाला का निरीक्षण भी किया। पिंजौर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कामधेनु गौशाला सेवा सदन में किया निरीक्षण। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रयासों की सराहना की। हरियाणा सरकार के गायों और गौशालाओं को लेकर किए जा रहे प्रयासों के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। पिंजौर की कामधेनु गौशाला सेवा सदन की ओर से किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गोपाष्टमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गढ़वासु, लुधियाना के प्रतिनिधियों और वैज्ञानिकों से मुलाकात की जो कि देसी गायों के गोबर से एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन और खाद पर शोध कर रहे हैं। गायों की स्थिति में सुधार लाने और दूध देने की क्षमता में वृद्धि करने की दिशा में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन एक क्रांतिकारी कदम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गौशाला की अर्कशाला का भी दौरा किया जहां गाय के गोबर से प्राप्त जैविक उत्पादों का प्रसंस्करण किया जा रहा था। वहीं उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में गौशाला के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि देसी गायों के दूध में बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। गाय के गोबर के अवशेषों से बने जैविक उत्पादों में काफी संभावना है जो कि वैज्ञानिक प्रमाणों से समर्थित है। जैविक DAP में भारतीय कृषि प्रणाली में क्रांति लाने की क्षमता है। राज्य सरकार ऐसे जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने की दिशा में काम कर रही है जिन्हें खुले बाजार में बेचा और निर्यात किया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कामधेनु गौशाला सेवा सदन पिंजौर को 21 लाख रुपए का योगदान दिया। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, ANB न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आदि बद्री धर्मस्थल को पर्यटन के रूप में भी विकसित करने की पहल की। उन्होंने कहा है कि इसके लिए श्राइन बोर्ड व्यापक स्तर पर योजना बनाकर काम करे।
दरअसल मुख्यमंत्री ने श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मंत्रा देवी और श्री केदारनाथ श्राइन बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। आदि बद्री धार्मिक स्थल होगा विकसित। पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की पहल। श्राइन बोर्ड को योजना बनाकर काम करने के निर्देश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। 15 से 19 नवंबर तक आयोजित होने वाले कपाल मोचन मेले की सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बैठक की अध्यक्षता की। दरअसल इस मेले में 8 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है, जो कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा को 18 और 19 नवंबर को रात के समय श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होगी। इसके लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। श्रद्धालुओं को मेले में शामिल होने के लिए जिला प्रशासन के पोर्टल www.yamunanagar.nic.in पर पंजीकरण करवाना जरूरी है। इस लिंक का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु मेले में भाग ले सकें। वहीं इस मेले में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया और कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला परिसर में हेल्थ चेकअप काउंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा 2 मोबाइल यूनिट मेला परिसर में मौजूद रहेंगी, जो कि श्रद्धालुओं की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का कार्य करेगी। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि मेले में झूलों की व्यवस्था रहेगी और प्रतिदिन शाम के समय भजन संध्या आयोजित होगी। मेले में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएं। विशेषकर दाढ़ी जत्था की ओर से बलिदान गाथाएं सुनाई जाएं। इसके अलावा सभी विभागों की ओर से प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि श्राइन बोर्ड की आगामी बैठक 6 महीने के बाद आयोजित की जाएगी। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी बैठक आयोजित कर श्राइन बोर्ड के कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, ANB न्यूज। वहीं चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम नाटक का मंचन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दरअसल ये कार्यक्रम आज़ादी के 75वें साल में देश भर में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में किया गया। 1857 की क्रांति में हर सैनिक का योगदान स्मरणीय। हरियाणा के वीरों ने अपना सब कुछ किया कुर्बान। हमें अपने शहीदों पर रहेगा हमेशा गर्व। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया शहीदों को याद। हरियाणा में युवाओं को देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के बारे में जानकारी देने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में कहा कि देश को गुलामी के चंगुल से छुड़ाने के लिए हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। साल 1857 की क्रांति आजादी के आंदोलन की वो कीर्ति गाथा है जिसे पढ़ और सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजादी की इस लड़ाई में हरियाणा का अविस्मरणीय योगदान रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये क्रांति सबसे पहले अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। मेरठ में क्रांति शुरू होने से 9 घंटे पहले यानी 10 मई 1857 को हरियाणा के वीर सैनिक अपने चारों अस्त्र शस्त्रों से पूरी तरह लैस होकर फिरंगियों से जा टकराए। क्रांति की इस नन्ही चिंगारी ने 9 घंटे बाद ही शोलों का रूप ले लिया। जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ऐसे में 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम नाटक का मंचन अत्यंत सराहनीय प्रयास है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश की आजादी के लिए त्याग और बलिदान देने वाले अमर शहीदों को कोटि कोटि नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, पहला या दूसरा विश्व युद्ध 1965 या 1971 का, भारत पाक युद्ध 1962 में चीन के साथ हुआ, रेजांगना युद्ध या कारगिल का ऑपरेशन विजय हो
हरियाणा के सैनिकों ने हमेशा अपने खून से इतिहास लिखा है। देश की आबादी का केवल 2% होने के बावजूद सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हरियाणा वीरों की धरती है। यहाँ के रणबांकुओं ने समय समय पर शक, हुड़, कुषाण और मुगल आदि विदेशी आक्रमणकारियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं नाटक के निर्देशक, कलाकारों और लेखक की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहली बार है जब राजा नाहर सिंह और राव तुला राम समेत हरियाणा के बहादुर सैनिकों की ओर से किए गए सर्वोच्च बलिदान को उजागर करने वाले इस तरह के नाटक का मंचन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वे इन कलाकारों को पूरे हरियाणा में इस तरह के नाटकों के आयोजन के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हैं, ताकि युवा पीढ़ी को हरियाणा के बहादुर नायकों की ओर से किए गए सर्वोच्च बलिदानों से अवगत कराया जा सके। हरियाणा के वीरों ने देश के सम्मान और गौरव के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। हमें अपने शहीदों पर हमेशा गर्व एवं नाज रहेगा। वहीं इस मौके पर उन्होंने हरियाणा के महान सपूत राम तुलाराम की ओर से जिला महेंद्रगढ़ के नसीबपुर में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करने की गाथा को याद करते हुए कहा कि वहां 41 कनाल भूमि पर जल्द ही एक स्मारक बनने की बात कही। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, एएनबी न्यूज। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में सूबे के विकास को लेकर वो बात कही जिससे पूरे प्रदेश की जनता खुश नजर आई। दरअसल हरियाणा में रेल हो या सड़क के निर्माण की बात हो, हर प्रोजेक्ट पर इतनी स्पीड से काम चल रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले स्थान पर होगा। प्रदेश में तेज गति से हो रहा विकास, सड़क और रेल मार्गों का निर्माण जारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया उद्घाटन। करनाल में परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में बनाया ऑक्सीजन प्लांट। हरियाणा में तेज गति से सड़क और रेल मार्गों पर काम चल रहा है और अब वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले स्थान पर होगा। इससे देश और प्रदेश ही नहीं बल्कि परिवारों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। दरअसल मुख्यमंत्री हरियाणा के करनाल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों को मंजूर करवाया है, जिनमें कुछ राजमार्गों पर काम हो गया है और बाकी पर काम चल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में बने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में हाईवे, नए बाईपास बनवाए जा रहे हैं। करनाल में 2 दिन में 10 से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। करनाल इंद्री लाडवा रोड और करनाल कैथल रोड के 4 लेन होने से यात्रा सुगम होगी और इससे हादसे भी कम होंगे। आने वाले दिनों में करनाल से निकलने वाले सभी 7 रास्ते 4 लेन किए जाएंगे। ज्यादा गाँव वाली सड़क को चौड़ा किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस भी सड़क पर ज्यादा गांव होंगे उनकी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा सभी रास्तों को मार्केटिंग बोर्ड या PW से बनवाया जा रहा है। अभी काफी रास्तों पर काम चल रहा है, जबकि बहुत से रास्तों पर काम पूरा कर लिया गया है। इससे गांव से मंडियों तक का आवागमन सुगम होगा। आर्थिक प्रगति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आर्थिक प्रगति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद जरूरी है। प्रदेश में लगातार रेल सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने KMP और KGP का रास्ता रिकॉर्ड समय से पूरा किया। इसके अलावा पलवल से कुंडली तक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर मंजूर हुआ है, जो कि जल्द बनेगा। पिछले दिनों एक संस्था ने इंफ्रास्ट्रक्चर में हरियाणा को दूसरा स्थान दिया है। प्रधानमंत्री ने की हरियाणा के विकास कार्यों की तारीफ। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के विकास कार्यों की खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। हरियाणा की स्कीमों और योजनाओं को दूसरे राज्य भी फॉलो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई दफा तो केंद्र सरकार भी उन्हें लागू करती है। मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय जनता को दिया है। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, ANB न्यूज। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल सहकारी चीनी मिल लिमिटेड की आधुनिकता का उद्घाटन किया।
उद्घाटन के बाद मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस मिल को अपग्रेड करने में बड़ी लागत लगी है, लेकिन किसानों के लिए वो हर समय काम करने के लिए तैयार है, जिससे उन्हें कोई असुविधा ना हो। सीएम ने आधुनिक चीनी मिल का किया उद्घाटन। करनाल सहकारी चीनी मिल को किया गया अपग्रेड। बिजली उत्पादन, एथेनॉल से बढ़ेगी आमदनी। हरियाणा में गन्ने का रेट रहेगा सबसे ज्यादा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर कहा कि करनाल चीनी मिल की क्षमता को 2200 TCDC से बढ़ाकर 3500 TCDC कर दिया है। अब करनाल और आसपास के किसानों को गन्ना लेकर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। यदि मिल को ज्यादा चलाने की जरूरत भी पड़ेगी तो उसे चलाया जाएगा। हरियाणा में गन्ने का रेट देश भर में सबसे ज्यादा है और आगे भी हरियाणा में गन्ने का रेट सर्वाधिक ही रहेगा। बिजली उत्पादन से बढ़ेगी गन्ना मिलों की आमदनी। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 11 सहकारी चीनी मिल है। इन चीनी मिलों का घाटा कम करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। इन मिलों में बिजली उत्पादन संयंत्र और एथेनॉल संयंत्र लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एथेनॉल के संयंत्र लगने से देश को विदेशी मुद्रा का लाभ मिलेगा। सरकार चीनी मिलों को विस्तारित करने में 660 करोड़ रुपए लगा रही है। धीरे धीरे सभी सहकारी चीनी मिलों में बिजली उत्पादन संयंत्र और एथेनॉल संयंत्र लगाए जाएंगे। वहीं इससे चीनी मिलों की आमदनी बढ़ेगी और घाटा कम होगा। सीएम ने कर्मचारियों की मांगों को माना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर चीनी मिल कर्मचारियों की मांगों को भी मान लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर्मचारियों को मिलने वाले 25 रुपए धुलाई भत्ते में तत्काल बढ़ोतरी करते हुए इसे 100 रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इन कर्मचारियों की एक्स ग्रेसिया पॉलिसी पर भी विचार करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिर से किसानों से किया हुआ वादा दोहराया और कहा कि किसानों की आय दोगुनी करना उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। सरकार लगातार प्रोग्रेसिव किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके साथ साथ अन्य किसानों को भी परंपरागत खेती की बजाय फलों व सब्जियों से जुड़ी खेती करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, ANB न्यूज। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में करीब 4 एकड़ में बनाए गए मिनी खेल स्टेडियम को उड़न सिख सरदार मिल्खा सिंह खेल मैदान का नाम देने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल मैदान के गेट पर उनकी एक प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। खेल स्टेडियम को दिया नया नाम। सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर रखने की घोषणा। सामुदायिक केंद्र, लाइब्रेरी, योगा शीट बनाने की भी घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से करीब 4 एकड़ में बनाए गए मिनी खेल स्टेडियम को उड़न सिख सरदार मिल्खा सिंह खेल मैदान का नाम देने की घोषणा की और कहा कि खेल मैदान के गेट पर उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने इसके साथ लगती करीब 2.5 एकड़ जमीन पर सामुदायिक केंद्र और इसके फर्स्ट फ्लोर पर लाइब्रेरी बनाने की भी घोषणा की और कहा कि खेल मैदान के एक कोने पर योगा शीट बनाया जाएगा, जिसमें योग कक्षाएं लगेंगी। इसके अलावा करनाल से सटे कैलाश गांव में उपलब्ध 7 एकड़ जमीन पर करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी का एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाया जाएगा। वहीं इस खेल मैदान के आसपास गरीब और मध्यम वर्ग की घनी आबादी की सुविधा के लिए इस वार्ड के पार्षद या मेयर जो भी मांग करेंगे उसे भी पूरा करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मिनी खेल स्टेडियम, अटल पार्क का सौंदर्यकरण, विभिन्न सड़कों का सुदृढ़ीकरण और फुटपाथों पर टाइल से निर्माण कार्य समेत 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा अब खेलों का हब बन गया है। यहाँ खिलाड़ियों के लिए हर संभव सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। पिछले दिनों ओलंपिक खेलों में हमारे होनहार खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर देश प्रदेश का गौरव बढ़ाया। इन खेलों में देश भर के खिलाड़ियों ने जितने मेडल जीते उनमें 40% हरियाणा के खिलाड़ियों के रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने
मिनी खेल स्टेडियम में बनाए गए वॉलीबॉल कोर्ट में खिलाड़ियों के अभ्यास मैच का शुभारंभ किया और वॉलीबॉल पर ऑटोग्राफ भी दिया। वहीं हॉकी के मैदान में मौजूद हॉकी खिलाड़ियों से संवाद कर हॉकी पर ऑटोग्राफ दिया और हॉकी से एक गेंद खेलकर इस खेल का भी शुभारंभ किया। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, ANP न्यूज। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी भूतपूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आह्वान किया है कि वे सरकार के साथ मिलकर सेवा भाव से सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ धरातल तक पहुंचाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की सहयोग की अपील। भूतपूर्व सैनिकों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों से किया आह्वान। सेवा भाव से काम करते हुए दें महत्वपूर्ण योगदान। योजनाओं, सेवाओं का लाभ धरातल तक पहुंचाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक खास अपील प्रदेश के सभी पूर्व कर्मचारियों से की है। इसमें उन्होंने राज्य सरकार का विजन बताते हुए कहा है कि इन वॉलंटियर्स को सरकार से जोड़कर समाज उत्थान में भागीदार बनाना है। इसके लिए राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल समर्पण.haryana.government.in बनाया है, जिस पर सभी भूतपूर्व सैनिक और सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वयं को वॉलंटियर्स के तौर पर पंजीकृत कर सकते हैं और राज्य सरकार आप सभी के बहुमूल्य अनुभवों के सहयोग से योजनाओं को सही तरीके से पात्र व्यक्ति तक पहुंचा सकेंगे। भूतपूर्व सैनिकों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किया संबोधित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की बातचीत। वहीं वेबिनार को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के कई काम किए हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ देने में कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। वर्तमान में ई-गवर्नेंस और सुशासन के माध्यम से सरकार ने 500 से अधिक सेवाओं को आमजन के घर द्वार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। प्रदेश की 3.25 करोड़ जनसंख्या यानी कि लगभग 70 लाख परिवार की चिंता करना सरकार का परम कर्तव्य है। समय समय पर सरकारी योजनाएं बनती आ रही हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से इन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। मुख्यमंत्री ने पुरानी परंपराओं का जिक्र करते हुए भी कहा कि आज तक एक प्रथा चलती आ रही है कि जिस व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है वह खुद सरकार के पास आए और संपूर्ण जानकारी देकर उस योजना का लाभ प्राप्त करे। हमारी सरकार ने इस प्रथा को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और एक महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र शुरू की है, जिसके तहत हर परिवार की पहचान की जा रही है ताकि जिस परिवार को सरकारी योजनाओं की सबसे पहले जरूरत है उसे उसका लाभ सबसे पहले मिले। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। परिवार पहचान पत्र के तहत सभी परिवारों का डाटा एकत्र किया जा चुका है और जिला में गठित लोकल कमेटी के माध्यम से इस डेटा का सत्यापन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वहीं ऐसे सभी परिवारों की आर्थिक आय बढ़ाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आरंभ की है, जिसके तहत सबसे पहले 1 लाख अति गरीब परिवारों की आय को 1 लाख रुपए तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए ऐसे परिवार के सदस्यों को उनकी योग्यता के आधार पर कुछ न कुछ काम मुहैया करवाया जाएगा या किसी प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। और यदि किसी परिवार का कोई पैतृक कार्य है उसमें भी सहयोग कर उनके कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि ऐसे सभी परिवारों की आर्थिक आय में सुधार हो सके। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भूतपूर्व सैनिकों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि 1000 गाँव में पार्क और व्यायामशालाएं तैयार की जा रही हैं। योग के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण में भी इन सभी की सेवाएं ली जाएंगी। सेवा कार्य को परमार्थ समझकर करेंगे तो उससे आत्मसंतुष्टि एवं आनंद की अनुभूति होती है। खुशहाल समाज बनेगा तो प्रदेश का गौरव बढ़ेगा। इस वेबिनार में फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य माध्यमों से 7000 से अधिक भूतपूर्व सैनिक और सेवानिवृत्त कर्मचारी जुड़े। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, ANP न्यूज। हिसार एयरपोर्ट को लेकर हरियाणा सरकार की तैयारी काफी तेज हो गई है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। दरअसल अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की शुरुआत की जाएगी। आपको छोड़ जाते हैं चलते चलते, देखिए हरियाणा दिस वीक की ये आखिरी पेशकश।
हिसार एयरपोर्ट को लेकर तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक। अक्टूबर 2022 तक होगी एयरपोर्ट की शुरुआत। हिसार के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की शुरुआत को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बताया गया कि हिसार के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का रनवे अगले साल मई महीने तक तैयार कर दिया जाएगा और इसी कड़ी में सितंबर 2022 तक एयरपोर्ट में लाइटिंग का काम भी पूरा कर दिया जाएगा। हिसार के विकास के तहत एक कमेटी का गठन किया गया ताकि हिसार को एक सुव्यवस्थित शहर बनाया जा सके। हिसार एयरपोर्ट पर आने जाने के लिए मिर्जापुर और डूंगरपुर पर क्लोवर कनेक्टिविटी का एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ताकि सुगम आवागमन सुनिश्चित हो सके। वहीं हिसार एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को भी पार्किंग करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा एयरपोर्ट पर 2 अलग-अलग टर्मिनलों का निर्माण भी किया जाएगा, जिनका दिसंबर के आखिर तक डिजाइन तैयार कर दिया जाएगा। इसके अलावा हिसार एयरपोर्ट पर ट्रेन या मेट्रो की सुविधा देने पर संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और कार्गो की सुविधा भी आसान हो सके। बैठक में मुख्यमंत्री को ये भी बताया गया कि हिसार एयरपोर्ट पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी प्रस्तावित किया गया है ताकि यहाँ पर विशेष प्रकार के उद्योगों को स्थापित किया जा सके और राज्य के युवाओं को रोजगार सुनिश्चित हो सके। बाल संबंध की कैनाल के डायवर्जन एयरपोर्ट को स्थापित करने के लिए बिजली स्टेशन की स्थापना और अलग अलग बिजली की लाइनों की शिफ्टिंग के बारे में भी चर्चा की गई। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर सोलर पावर प्लांट को स्थापित करने के संबंध में भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। न्यूज डेस्क, हरियाणा दिस वीक, ANB न्यूज।